नवोदय विद्यालय 2027 की तैयारी आप कर रहे हैं और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। विगत वर्षों में ये देखिए प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहले मैं यहाँ पर दिखाऊं, देखिए भिन्न के रूप में बदलने के लिए बोला गया है और ये दशमलव के रूप में बदलने के लिए बोला गया है। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न हर एक पेपर में पूछा जाता है। जैसे एक पेपर और है हमारे पास, इसको देखिए सरलतम भिन्न के रूप में बदलने के लिए बोला गया है। इस वीडियो को मिस करेंगे तो बहुत ज़्यादा पछताएंगे। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि 0.5 का सरलतम भिन्न रूप क्या है। तो मैंने आपको भिन्न से दशमलव में भी बदलना सिखा दिया था, दशमलव में भी बदलना सिखा दिया था और दशमलव से भिन्न में भी बदलना मैंने सिखा दिया था आप लोगों को। अब इस क्लास में हम लोग ओनली प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के रूप में ये क्वेश्चन लिया गया है। पहला प्रश्न कहा जा रहा है कि आप लोग बता दीजिए 0.5 का सरलतम भिन्न रूप क्या है। इसको भिन्न के रूप में बदलना है। सरलतम भिन्न का मतलब वही हुआ, ठीक है, सरलतम भिन्न का मतलब वही हुआ, भिन्न के रूप में बदल दीजिए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सरलतम भिन्न, ठीक है, सरलतम भिन्न, ठीक है, भिन्न के रूप में मैं इसको बदल रहा हूँ। सबसे पहली बात, एक अंक पे दशमलव है तो यहाँ पर क्या एक लिख कर एक को जीरो, और ऊपर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5/10 आप लोग का आंसर में दिया है, लेकिन ये सही नहीं करना है। जहाँ पे भी सरलतम भिन्न बोल देगा वहाँ पे आप लोगों को जो टिक करना है वो टिक करना है, इसको काट कर 5 × 5, 5 दूनी में 10, 1/2। अब 1/2 ये आपका सरलतम भिन्न होगा, ये आपका सरलतम भिन्न होगा। इसीलिए मैं ऑप्शन में ये भी रखा हूँ और ये भी रखा हूँ। बच्चे सारे इस पे क्लिक कर देंगे, लेकिन ये राइट आंसर नहीं होगा। सरलतम भिन्न जहाँ पे बोल देगा यानी कि सबसे छोटी, तो सबसे छोटा इससे और सरल नहीं किया जा सकता है, तो ये हो गया सरलतम भिन्न, ठीक है। यही समझाना था आप लोगों को। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 0.2 का सरलतम भिन्न रूप लिखिए। 0.2 है, इसका सरलतम भिन्न रूप लिखना है। तो आप लोग ये काम कीजिए, ये देखिए 2 है, एक अंक पे दशमलव है, तो मैंने बताया है 10 से भाग लगेगा, 2 ऊपर हो जाएगा। अब ये तो सरलतम भिन्न के रूप में यहाँ पर दिया हुआ है, क्या ये सही होगा? तो बिल्कुल ये सही नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए इसको काट कर छोटा कीजिए, 2 × 2 और 2 × 5 10, 1/5 भी दिया है ऑप्शन में, तो 1/5 पे हमेशा टिक करेंगे आप लोग। जहाँ पे सरलतम भिन्न बोल देगा, जहाँ पे बोल देगा जैसे 0.2 को भिन्न में बदलिए, यहाँ पर ऐसे बोल दिया भिन्न में बदलिए, ऐसे बोल दिया, वहाँ पे क्या करेंगे, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन में देगा, और जहाँ पर दोनों दे रहा है तो सरलतम भिन्न पूछेगा, और सरलतम भिन्न मतलब सबसे छोटा इकाई, सबसे छोटा मतलब सबसे सरल कर दीजिए, ठीक है। ठीक इसी प्रकार इसको भी करना है। 0.75 है तो 75 ऊपर लिख दीजिए, नीचे कितना 2 अंक है तो 1 लिख कर 2 को 0। अब ये भी ऑप्शन में हो सकता है मिल जाए, बट ये मिला नहीं। तो 25 × 3 = 75 और 25 × 4 = 100, 3/4 आप लोग का आंसर आया हुआ है। समझ में आया? इसको मैंने 25 से भाग लगाया, 25 से, और इसको भी 25 से, तो 25 × 3 = 75, 25 × 4 = 100। काटना आपको नहीं आ रहा होगा, बहुत सारे स्टूडेंटों को इस प्रकार से काटना नहीं आ रहा होगा। तो काटना आपको, भाग काटने का मतलब भाग जाना, यानी कि देखिए काटने के लिए मैं सिखा देता हूँ। जैसे 2 है, 2/10 है, तो कोई एक ऐसा संख्या ढूंढिए, संख्या मतलब अंक ढूंढिए, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, इतना में से कोई एक ऐसा ढूंढिए जो इसको भी काट दे और इसको भी काट दे। जैसे कोई भी संख्या ढूंढिए जो दोनों को काट दे। तो 2 एक ऐसी संख्या है जो ऊपर वालों को भी काटेगा, नीचे वालों को। तो 2 से 2 में भाग देंगे तो 1, 2 से 10 में भाग देंगे तो 5, इस टाइप से काटा जाता है। जैसे मान के चलिए 25 आप लोगों का 100 है, 100 है, तो कोई एक ऐसा नंबर ढूंढिए जो दोनों को काट दे। तो सबसे पहली बात, 25 भी दोनों को काट देगा, 25 से करना 25, 25 × 4 = 100। आप चाहे तो 5 से भी कट कर सकते थे। जैसे मान लीजिए 25/100 है, दोनों को 5 भी काट सकता है, 5 × 5 = 25 और 20 = 100। तो अब इसको लिखेंगे 5/20। अब इसको भी देख सकते हैं कि कोई संख्या ऐसा है क्या कोई काट सकता है, तो हाँ 5 है, 5 × 5, 5 × 4 = 20, ठीक है। तो इस टाइप से काटना आप लोग को हर एक चीज़ें सिखाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग घर पे किसी का मतलब ऑफलाइन कोचिंग भी ज्वाइन कर लीजिए, ऑफलाइन, ठीक है।
ऑफलाइन कोचिंग भी ज्वाइन कर लीजिए कहीं आसपास में, वहाँ पे भी चीज़ें पढ़िए, तब जाकर समझ में आएगा। सब कुछ ऑनलाइन पढ़ेंगे और सोचेंगे सब कुछ मुझे समझ में आ जाए, तो नहीं समझ में आएगा। ऑफलाइन आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और सेकेंड हमने बताया था कि भिन्न से दशमलव में बदलना। भिन्न में है ये, भिन्न का मतलब p/q के रूप में है ये, यानी कि बट्टे के रूप में है ये। अब इसको दशमलव के रूप में बदलना है, तो ये 54/1000 है। और इस टाइप का प्रश्न में बताया ही था, क को 0 है तो 3 को 0 है, तो 3 अंक पे दशमलव लगा दीजिए। तो ये 1 अंक, 2 अंक, ये 3 अंक, दशमलव यहाँ पे लगा दीजिए, 1 0। ये इस प्रकार से समझ में आया। चीज़ें आप लोगों को मैं ये बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, अभी भी नहीं समझ में आया तो भाई कोई भी इलाज नहीं है, कोई भी इलाज नहीं है। और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, दूसरा चैनल देखिए, दूसरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे समझ में आएगा तो वहाँ पे पढ़ाई कीजिएगा। जहाँ से भी पढ़ाई कीजिए बस आप लोग का सिलेक्शन हो जाना चाहिए। अब ये नहीं कि समझ में भी नहीं आ रहा है और आप लोग पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल गलत बात है। ये 100/100 है, इसको दशमलव में बदलना है तो 2 को 0 है, तो यहाँ पर 7 तो लिखेंगे ही, और इधर से काउंट करेंगे, 1 अंक हो गया। अब 1 अंक और बढ़ाने के लिए 0 बढ़ा लीजिए, 2 अंक हो गया ऑलरेडी, अब दशमलव लगा दीजिए, एक अपने मन से 0 बढ़ा दीजिए अच्छा लगने के लिए। इसको डिटेल्स में मैंने अपने चैनल पे पढ़ाया है, इस चैप्टर को जाइए वहाँ से सीखिए। और अधिक जानकारी के लिए देखिए, जैसे मान के चलिए आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो 299 रुपये का बैच भी चल रहा है। आप लोग क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। बहुत अच्छे तरीके से क्लासेस इसमें चलाए जा रहे हैं ऐप के अंदर, ठीक है। डेली शाम को 6 बजे तो मैं क्लास देता ही हूँ, 6 बजे से 7 बजे क्लास आती ही आती है। और इसमें एक और फीचर्स है कि ऐप के अंदर रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएगा, ठीक है। और घर पे बुक भेजी जाएंगी, और हर संडे को टेस्ट होता है। टेस्ट वाला ये ध्यान रखेंगे, टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपके घर पे किताबें भेजी जाएंगी, बुक भी आप प्रिंट होने वाला ही है। जो बच्चे बैच लिए हैं उनको पता ही है, मैं अपडेट किया था ग्रुप में, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, 93 36 56 81 64 पर आप लोग अपने पापा या मम्मी जी से बात कराएंगे, ठीक है। नैनो एग्ज़ाम का आप लोग ऐप डाउनलोड कर लेंगे, लोगों वहाँ पे चेंज मिलेगा, बट कोई दिक्कत नहीं है, नैनो एग्ज़ाम नाम मिला लीजिएगा, ठीक है। जाइए ज्वाइन कीजिए। और नेक्स्ट प्रश्न का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज क्लास लेने की मूड नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मैं क्लास लिया हूँ, क्योंकि सारा काम मैं खुद से ही कर रहा हूँ बुक का। बहुत ज़्यादा आज का काम हुआ है, सुबह 5 बजे से लेकर शाम तक काम ही हुआ है, ठीक है।